तो अपना अनुभव बताने के लिए यहाँ पे जयपुर के जो टीम स्टार्ट हुआ है वो हमारे गुरुजी के माध्यम से हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले अनुभव देने के लिए गुरुजी आमंत्रित हो। सो जोरदार ताली को बीच में। सो प्लीज वेलकम हमारे गुरुजी। हमने 2 दिन से कोर ट्रेनिंग को लिया है। इसमें एक अच्छा अनुभव हुआ, जानकारी बढ़िया हुई कि हम लोग आज तक तो इसके बारे में जानते भी नहीं थे कि बिजनेस कैसे किया जाता है। वो सर के माध्यम द्वारा अवगत हुआ। इसमें सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि सिस्टम के बारे में सर ने बहुत बढ़िया बताया कि उसमें जुनून होना चाहिए, अपना लक्ष्य होना चाहिए और अपना जो ड्रीम होना चाहिए, सपने होने चाहिए। सबको करते हुए जो सिस्टम को फॉलो अप करने के लिए बताया वो सबसे बढ़िया लगा। और आज से हमें वचन देते हैं कि हम ये पहला वाला टारगेट को पूरा करेंगे। मैं गुरुकुल है, हम ये प्रयास कर रहे हैं गुरुकुल में साबुन, मंजन, तेल जो लगते हैं वो हम जो है अपने कंपनी से लेकर। बहुत बढ़िया। मेरा नाम सुधीर शेकटकर है और मैं आज दिगेन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। क्योंकि इन्होंने कोर ट्रेनिंग आज कंप्लीट करी है और कोर ट्रेनिंग से माइंड क्लियर हुआ है, आगे काम बढ़ने का करने का जो माइंड है वो क्लियर हुआ है और इससे हम पूरी उम्मीद है कि हम आगे बढ़ेंगे और ड्राइवर बनेंगे। कोर ट्रेनिंग में हर चीज़ की जानकारी दी गई है, जिसमें जैसे लिस्ट बनाने से लेके टारगेट तक तो गोल को अचीव करने तक की सारी बातें बताई गई हैं और कंपनी के बारे में बताई गई है और इनका जो सिस्टम है उसके बारे में बताया गया है। बहुत ही अच्छा लगा। और अब बात आती है काम करने की। यस। काम कर अब आज यहाँ से निकलते ही तुरंत काम पे लग जाएंगे। बहुत बढ़िया। और उसके बाद रोज का प्रोग्रेस स्वामी जी को बताएंगे अपना और पूरी कोशिश करेंगे कि जो पहला प्रेशर वाला जो कंप्लीट है काम वो पूरा करेंगे। बहुत बढ़िया। फ्रेशर वाला जी बहुत बढ़िया। अभी 100% यूजर के लिए क्या प्लान है आपका? 100% यूजर ऑलरेडी मैं यूज़ करना शुरू कर दिया हूँ और उनमें से अब जो आइटम है वो देखूँगा और जो कंसल्ट करूँगा मेरे घर में और जो वो चाहेंगे वो मंगाऊंगा। मेरे को यहाँ मथुरा से यहाँ आने के लिए इनवाइट किया है, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं यही कोशिश करूँगा और कोशिश जारी है मेरी कि मैं अपना काम आगे से बिजनेस में करने की कोशिश पूरी है मेरी। और जो आपने मेरे को यहाँ सपोर्ट किए हैं इसको मैं फॉलो करने के लिए तैयार हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिचय वालों से बोल के बता के कहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम गणेश शर्मा है। मुझे स्वामी जी ने बताया था 2 दिन की ट्रेनिंग कल मैं आ नहीं पाया था क्योंकि चाचा जी गाँव से आते थे, उनको लेने में चला गया था, ये लेट हो गया थोड़ा। तो आज मैं और चाचा जी आए हुए हैं यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए। काफ़ी कुछ सीखने को मिला क्योंकि स्वामी जी ने बताया था कि ये 2 दिन की ट्रेनिंग है, मैं इसमें आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो। ट्रेनिंग वगैरह में कैसे परचेजिंग होती है, कैसे अपन प्लान बता सकते हैं लोगों को। इसमें क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा। मेरा नाम सलीम अंसारी है, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ और यहाँ पे मेरा शॉप है, इलेक्ट्रीशियन का मिस्त्री हूँ मैं। और 2 दिन का समय दिए थे सर और ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है, समझे कि नहीं? बहुत कुछ मालूम चला है कंपनी के बारे में, उतना मुझे पता भी नहीं था अच्छे से, क्या समझे। इसीलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। सर्वप्रथम तो मेरे देवेंद्र सर जी को बहुत बहुत नमस्कार, स्वामी जी महाराज जी को नमस्कार, बालकुलाचार्य जी महाराज को प्रणाम। आज जो सेब में हूँ ये टेक जी कोर ट्रेनिंग के अंदर जो सीखने को मौका मिला मेरे को, आज इतना सीखने को मौका मिला।
सर्वप्रथम सबका सर्व एक जड़ है। ये टेक्टोनी सर्वप्रथम एक जड़ है। इसका विभिन्न प्रकार की चीज सीखने को मौका मिला मेरे को। स्टार के अंदर कैसे किया, प्लान देने के बारे में, सिस्टम बनाने के बारे में बताया गया। सर्वप्रथम तो पहले भाई सपने देखने चाहिए। फिर सपने के बाद फिर लिस्ट होने चाहिए। लिस्ट कम से कम 150 लिस्ट हो तो उनको भी समझा सके, सपने के बारे में जानकारी दे सके। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं सरकार धन्यवाद देना चाहूँगा। इन्होंने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला और बहुत ज्ञानपूर्ण बातें जो कि जड़ है हमारे बिजनेस की हमें सिखाई, जिससे हमें सफलता प्राप्त होगी। तो उसके लिए बार बार आभारी हैं और स्वामी जी का। सबसे पहले तो मेरी ये कोशिश रहेगी पूरी, मैं टूर करूँ ना करूँ, लेकिन जो मेरे कलीग्स हैं मेरे नीचे लगे मैं वो कर सकूँ। अरे वाह। दूसरी बात 100% तो हम आज से ये प्रोडक्ट जिस दिन से आ जाएंगे यूज़ करने लगेंगे और हमेशा सीखा ही करेंगे जहाँ तक हमारी प्रयासरत रहेगी, एफर्ट्स होंगे। और इस ट्रेनिंग से हमने ये सीखा, जो भी डाउट से माइंड में क्लियर हुए, अच्छे से हम बिजनेस करेंगे, लोगों को समझाएंगे और जो भी रहेगा अपने अग्रजों का ज्ञान हम गेन करते रहेंगे। टारगेट कौन सा? नीचे 2 लोग फाइट करवाएंगे। इस वीक का सर इरादा मेरा है कम से कम मैं 10 जॉइनिंग करवाऊँ। बहुत दमदार तारीफ। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। और सबसे पहले स्वामी जी का प्रणाम और आपका भी ये है। और मैं जब से इस बिजनेस में जुड़ी हूँ मुझे बहुत खुशी मिली है और मतलब मुझे एक नया परिवार मिला है, ये है। और नई नई चीज़ें सीखने को मिली है और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी लाइफ में ऐसा भी मोड़ आएगा, ये है। तो मुझे बहुत खुशी हुई ये। और मैं आज के 2 दिन से मतलब नहीं आना चाह रही थी, मतलब आने में सक्षम नहीं थी। बहुत सी रुकावटें आती है। देखो अपन कोई भी चीज़ करते हैं तो मतलब असफलता के पीछे सफलता ही होती है, ये है। तो मुझे बहुत खुशी हुई और 2 दिन मैंने इस ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखा है और इस बिजनेस से बहुत सारी जानकारियाँ मिली है मुझे, ये है। बहुत कुछ सीखने को मिला है कि कैसे अपन ड्रीम के बारे में सोचते हैं और ड्रीम को कैसे गोल में कन्वर्ट करते हैं और फिर टारगेट में, ये है। अभी तक मैं तो सुना है और सुन के फिर अप्लाई भी करूँगी, तभी मैं डायमंड बन पाऊंगी। और साथियों जय माता दी। जय माता दी। और सर सबसे पहले मैं अपने गुरु लोगों को जय माता दी बोल रही हूँ। और सर मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जो आज जो हमारी कोर ट्रेनिंग थी, सबसे पहले मैं अपने आभारी अपने गुरु जी का जो इन्होंने मुझे बुलाया। और आज जो कोर ट्रेनिंग थी जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्व दी, क्योंकि इस बिजनेस में सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले सिस्टम को समझना है और उसको क्वालिफाई खुद पे करना है। जब खुद पे डिपेंड होगी तभी तो हम दूसरों को समझा पाएंगे। और सबसे पहले भी आप क्या है इस सिस्टम में सबसे पहले खुद के अंदर जोशीला लाना। जब हम खुद लीडर, जब जो खुद लीडर होता है, जब खुद के अंदर जोश होता है तभी तो अपनी टीम को जोशीला कर सकता है। क्योंकि अपना सिस्टम ही इतना बेहतरीन है कि बिना जोश के कुछ नहीं हो सकता है। फिर रही बात दूसरी कि इस बिजनेस में आके सबसे पहले ये इस बिजनेस में आके तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो हमारे सबसे पहले जो आज मेरे सर ने कल बताया कि सबसे पहले इस बिजनेस में क्या सीखा, ड्रीम। जब हमारे खुद का ड्रीम होगा तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊंगी। जब हमारा कोई ड्रीम ही नहीं तो मैं आगे क्या कर पाऊंगी, कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो इस बात के मेरे सर ने समझाया कि ड्रीम को पहले अपने कन्वर्ट करो। तो वही होता है जब हमने ड्रीम को कर लिया तो ड्रीम से जब कन्वर्ट किया तभी तो आगे उस चीज को सहमत हो पाएंगे, अरे नहीं मैं ये करना है।
और अपनी खुद की कंपनी कि मैं आज जो भी चीज़ लूँगी खुद पे यूज करूँगी। जब खुद पे यूज करूँगी तभी अपनी टीम को और अपने और भी लोगों को दिला पाऊँगी। तो ये बात है, मैं अपनी आज खुद की। और फिर रही बात टारगेट की, और टारगेट तो सर हमारा होना ही है, 100% होना है, क्योंकि मैंने 10 दिन से इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। मतलब ऐसे बोल दिया आपसे, इस पर तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। वो तो मुझे लगता है, क्योंकि मेरा खुद का ड्रीम हो चुका है कि मुझे टारगेट, मतलब टारगेट तो निकालना है, सबका खुद का कमेंट है कि मुझे डायमंड बनना ही है। क्योंकि मैंने जिस दिन से इस बिजनेस में उतरी, मेरे हस्बैंड मेरे सामने हैं कि जिस दिन से इस बिजनेस उतरी हूँ, मैंने हर बर्थडे पार्टी, हर शादी, मतलब हर चीज को अटेंड करने। मैंने क्या बोला, मैं अपने हस्बैंड से कहती मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे सिर्फ ट्रेनिंग करना है, मीटिंग करना होगा, मुझे डायमंड बन के दिखाना है। और कोई कमेंट है कि मैं डायमंड बन के ही आगे सक्सेस लेडी इतना कुछ कर सकती है, लेकिन जिसके अंदर जोश होता है, जुनून होता है, वही आगे बढ़ सकता है। क्या लेडी हुई, क्या जेंट्स हुई। इसलिए सर मैं जो टारगेट को करना है वो तो मैं करके दिखाऊंगी। जय माता दी। साथियों नमस्कार। नाम है धर्मेंद्र गुप्ता, एटा यूपी से बिलोंग करता हूँ। और सर वैसे तो प्रोफेशनल बिजनेस हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ इस समय। और सर के माध्यम से पहली जब मुलाकात सर से हमारी हुई थी तो ये हमारे घर पर रात 11 बजे आए थे सर हमारे यहाँ, और उन्होंने इस बिजनेस की मुझे बारीकी से जानकारी दी। तो ये मुझे बताया गया कि आप एक बार दिशा ट्रेनिंग शुरू कर लो तो आपको पता चल जाएगा ये बिजनेस किस चीज़ का है, मतलब जो इस चीज़ से, इस बिजनेस से क्या मिलने वाला है आपको। तो हमको वहाँ पे जाके दिशा में जो है बहुत अच्छा लगा। 4 दिन की दिशा ट्रेनिंग ली थी हमने, और वाकई महसूस किया था कि यहाँ इस बिजनेस को अगर 2-3 साल मन से दिल से कर लिया जाए तो लगता है कि हाँ बहुत कुछ मिलने वाला है। 17-16 साल से हम बिजनेस कर रहे हैं, वही अपना जो भी है जैसा ईश्वर ठीक है बिजनेस कर हमारा, लेकिन इस बिजनेस से अगर हम 4 साल थोड़ी मेहनत कर लें, उसमें 15-16 साल से कर रहे हैं, इसमें भी अगर 3-4 साल मेहनत कर ली जाए तो बहुत कुछ अचीवमेंट मिल सकते हैं और अच्छी जिंदगी बसर कर सकते हैं। बच्चों को अच्छा पढ़ाई शिक्षा सब चीज़ दे सकते हैं इस वजह से। और ये मीटिंग भी सर के माध्यम से मुझे मिली। कोर ट्रेनिंग पहली कोर ट्रेनिंग है हमारी घर, हालांकि लेकिन कोई भी ट्रेनिंग छोड़ते नहीं है। सर का फोन आएगा, ट्रेनिंग में पहुँचेंगे, चाहे बिजनेस लॉस हो या प्रॉफिट, वो बात की बात होती है। तो 100% यूजर की बात रही तो 100% यूजर तो बनेंगे। जो भी चीज़ है कंपनी हमारी दे रही है वो सब चीज़ लेने का प्रयास कर रहे हैं और ले रहे हैं। आज मैं भगवत गीता का प्रोडक्ट लॉन्च मतलब हुआ और बुक कर दिया अपना। 6 साइकिल आई तो उन बच्चों को दिला दी। तो मतलब जो भी है 100% यूजर। अब तो बहुत सी चीज़ें आ गई हैं। जब पहला क्वालिफाइड किया था मैडम का हुआ था जो टारगेट हमारा, तब तो मेंबर जुड़ते थे ना 11,000-12,000, इससे कभी कोई जोड़ते ही नहीं था। अब तो बहुत कम के भी हो गए, कॉम्बो बना लेंगे, मान लो किसी को कुछ, किसी को ला के 10,000 का पैकेज दिलाना ही है कहने का मतलब। तो उसको सिलेक्ट करा देंगे, ये चीज़ें हैं, मिर्च मसाले हैं और भी चीज़ें, बहुत सी चीज़ अब तो आ गई है। तो 1,500 बीबी का तो इस सप्ताह में आप बिजनेस करेंगे सर। और नंबर का सर होगा पक्का, गारंटी सर होगा। नमस्कार लोगों, नमस्कार। मैं राहुल गुप्ता एटा से आया हूँ इस ट्रेनिंग के लिए। और अब तक जो मेरा मन कुछ डाउट में था वो क्लियर हो गया। और अब तक जो नहीं महसूस कर रहा था मैं, तो पिछले बैग में कि करूँ न करूँ, किसके पास जाऊँ, ने कह दिया नहीं तो नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, तुम बैठो अपने घर में, अपनी दुकान आया। लेकिन अब तरीका समझ में आ गया है कि सामने वाले को डील करने का। तो पूरी कोशिश है और कोशिश रहेगी जारी कि डील करके ही रहूंगा। बहुत बढ़िया ट्रेनिंग मिली है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। ये पर्पस से भी और निजी पर्पस से भी, सेफ शॉप के पर्पस से भी और निजी पर्पस से भी, कि सामने वाले को डील कैसे करना है, हम कैसे आपसे बात कर रहे हैं, कैसे आप समझेंगे बात हमारी। आप ये सारे तरीके मैं 2 दिन में सीखे हैं। ये तरीके जो मैंने आज तक नहीं सीखे 30-32 साल में, वो तरीके मैं 2 दिन में सीखी हैं। और रही बात ये 100% की, तो उम्मीद तो ये है कि कम से कम 200 बीबी का प्रोडक्ट तो मेरा निजी ही होगा। इसके अलावा ये है कि कोशिश है कि जितना हैवी कर सकूँ, फर्स्ट तो मैं करके दूंगा ही। फर्स्ट जो है 52,500 वाला वो तो करके दूंगा ही, लेकिन इससे और ज्यादा कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा करके दिखा दूं मैं। टारगेट वाला फर्स्ट वाला जो और इस वीक में जो है अब कम से कम 200 तो अपना ही दिखा दूंगा मैं, पहले खुद का ही। कम से कम बाहर से तो टारगेट फाइट करना ही करना है।
यूरोप वाला। अच्छा, ये तो आगे समय पे हम कहीं पे अगर दिक्कत आती तो हमारे गुरु लोग बैठे हैं, कॉन्टेक्ट करेंगे। जितना सीखा है याद है, अगर कोई मिस्टेक है उसके लिए हमारे गुरु बैठे हुए कॉल के बाद समझने के लिए। फर्स्ट वाला टारगेट निकालने की बात कर रहे हैं ना? यस। स्मार्टफोन वाला? यस। आप स्मार्ट की बात करो, सारा लंदन में काम कराएंगे आपका फिर। बिल्कुल सर। नहीं था लेकिन अब है, सारी चीज हमारी क्लियर हो गई है। सामने वाला कहेगा उसका जवाब मेरे पास है। बहुत बड़ा। 2 दिन में ही मैंने सीखा केवल है। वेरी गुड। साथियों नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे। ये तो प्रश्न ही गलत है मेरा। इतनी दमदार ट्रेनिंग मिलने के बाद भी ये प्रश्न किया जाए तो फिर कहीं ना कहीं अनुचित ही है, क्योंकि बात करते हैं कि अगर एक दिन अमृत पी लिया और बात करें मरने के भय तो वही गलत आ जाता है ना। और बात करें इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए जो मंत्र सर ने दिया है वो वास्तव में बहुत ही सराहनीय है, और इस मंत्रों को अगर हमने अपना लिया तो हम बहुत बड़े लेवल पर जा सकते हैं। और मेरा बड़ा ही सौभाग्य रहा कि सबसे पहले जो मैंने कोर्ट ट्रेनिंग अटेंड किया था वो महागुरु जी दिगंज सर के माध्यम से। परिणाम स्वरूप आज मैं यहाँ पर टिका हूँ और इस लेवल को अचीव किया, सारा का सारा श्रेय सर के कोर्ट ट्रेनिंग का जाता है, क्योंकि इस कोर्ट ट्रेनिंग में ही हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं और कैसे किया जाए, क्या किया जाए, सारा क्लियर यहाँ होता है। तो आज सबके क्लियर हो चुके हैं, बस धीरे धीरे अभ्यास करने की जरूरत है। यस या नो? और बात आई कमिटमेंट की, बात आई सीखने के लिए, क्योंकि जब भी सर की ट्रेनिंग होती है कुछ ना कुछ नया मिलता है कि हम कैसे काम करें, कैसे आगे बढ़े। बात आती है 100% यूजर में, लेकिन सर ने इतनी अच्छी बात बताई कि हमें दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है, बस आप यूज करो। कहीं जाते हैं प्लान देने के लिए, बोलते कपड़े महंगे हैं, ये है वो है, सीधा दिखा देते हैं कैसा लग रहा है ये, बोले बढ़िया लग रहा है, तो यही तो है। सीधा सीधा प्रमोट हो गया, नहीं हो गया। यूज हम खुद कर रहे हैं और दिख सामने वाले को रहा है। घड़ी हम पहन लेंगे जैनों की, तो लेना तो मैं पहले ही चाहता था, लेकिन पैकेज में थे वो। अब तो छोड़ो भाई। अब तो आगे मेरा, अगर आप ड्रीम देखेंगे तो सारे के सारे प्रोडक्ट मेरे पास आने वाले ही है। बाकी मैंने ऑर्डर भी कर दिए हैं, शैम्पू वगैरह जो ऑलरेडी जो और चीज थी कर दिया है। 100% यूजर में तो मैं पहले से एक्टिव हूँ, जब आर्मी में थी तब भी, अब तो और डबल गुना से। और बात है कमिटमेंट की, आप लोगों ने जो कहा उससे डबल से ज्यादा कराने की कोशिश किया जाएगा। और बात करें प्लान और फॉलोअप के लिए, आपके साथ हेल्प करने के लिए ऑलरेडी ज्यादा, क्योंकि पिछली बार मीटिंग हुई थी, सर ने कहा था और करके दिखाया। सुबह 8 बजे हमारे ठंडी के समय में प्लान भी करके दिखाया है। तो आप लोग जितने बजे बोलेंगे उससे जल्दी 5 मिनट पहले पहुंचने की कोशिश किया जाएगा, और आप सबका टारगेट क्वालिफाई होगा। और लंदन तो सर वीजा तो बनी, पासपोर्ट तो बन ही चुका है। लंदन अकेले नहीं, टीम के साथ जाना है। थोड़ा आपको सपोर्ट करना है, जैसे सर ने बताया, लिस्ट बना के ड्रीम बनाने हैं और प्लान फॉलो करने हैं, और कम से कम 12 बार तो मिलना ही मिलना है। तो और आगे काम करने के लिए, क्योंकि हम तो आपके बीच में रहते ही हैं, हमें सुनते ही हैं, और इस वीक में भी बात आती है कि टीम की कम से कम सबका 200 300 बीवी से क्लोजिंग तो सभी का होगा। तो अब आगे शेयरिंग सुनने के लिए, अनुभव सुनने के लिए हमारे सीनियर लीडर, जिनके गाइडलाइन में रहकर, जिन्होंने इस जयपुर के नेटवर्क को क्रिएट किया पूरी तपस्या से, बहुत मेहनत करके, संघर्ष करके इस जयपुर के नेटवर्क को खड़ा किया, और बाकी स्वामी जी ने बहुत बड़ी इसको शुरुआत किया है। तो मैं ऐसे ग्रेट पर्सनैलिटी स्वामी जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। सो प्लीज वेलकम स्वामी जी ऑन द स्टेज। नमस्कार। 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 और सभी कैसे हैं? बहुत अच्छा। हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। अगर इसे 1000वां भाग्यशाली भी शब्द कहा जाए तो कम ही होगा, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में एक ही सपना होता है कि वो सम्मान से जीना चाहता है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो ये नहीं चाहता कि मुझे सम्मान नहीं चाहिए, लेकिन उसी सम्मान के लिए रात दिन मेहनत करता है,
24 घंटे पूरी जिंदगी भर लगा रहता है, लेकिन सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई उसके लिए चोट लगती है ना, वो उसके सम्मान को तार तार कर देती है। और चोट का आज के समय में मूल कारण है तो वो है धन। आज के समय में मूल कारण है या नहीं है? यस। आज लगभग 99.99% क्षोभ को दूर करने वाला मूल कारण धन के अलावा और कुछ नहीं है। अर्थात 0.1% ईश्वर, उसके बाद में उसकी इच्छा है, लेकिन उससे पहले कहते हैं कि धन भले ही भगवान न हो, लेकिन भगवान का छोटा भाई है लक्ष्मण, भगवान की देवी है लक्ष्मी। सही है ना? और आज का समय वही संपत्ति, वही धन हर व्यक्ति को उस सम्मान तक लेकर के भी जाता है। सही है ना? और उस धन को कमाने के लिए हम लोग पूरी दुनिया में जहां जहां हमें मौका मिलता है दौड़ते हैं, और अदर सेक्टर में उस धन के अलावा अगर मिल भी जाता है तो और कुछ नहीं मिलता। सही है ना? यस। लेकिन खुशी की बात है कि हम सौभाग्यशाली क्यों हैं? क्योंकि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला सेफ शॉप रूपी, जो कि हमें सिर्फ धन ही नहीं, सबसे पहले सम्मान दिलाता है। सिर्फ धन ही नहीं, सबसे पहले सम्मान दिलाता है। जब आप व्यक्ति के पास में प्लान लेकर के जाते हो तो आप उसका रेस्पेक्ट करते हो। जब आप उसे ज्वाइन कराते हो तो आप उसका रेस्पेक्ट करते हो। और जब आप उसके द्वारा किसी को प्लान दिलाने के लिए लेकर के जाते हो तो पहले जो आपको लेकर के जाता है, आपका मीडिएटर जो होता है, वो आपका रेस्पेक्ट करके लेकर के जाता है। मतलब ज्वाइनिंग से पहले से ही यह सम्मान आरंभ हो जाता है और खुद आप बैठ करके उसका रेस्पेक्ट कर रहे होते हो। अर्थात धन से पहले सम्मान आ रहा है। अच्छा, धीरे धीरे यह सबसे पहले क्या प्रारंभ हो रहा है? सबसे पहले सम्मान। और हर व्यक्ति जीता किसके लिए? सम्मान। और अभी हमें यह सम्मान किस प्लेटफॉर्म से मिल रहा है? सेफ शॉप से। इससे पहले किसी से मिला क्या? सबसे पहले हम ठोकरें खाते अदर सेक्टरों में। बात सही है? आप किसी भी सेक्टर में चले जाओ, पहले ठोकर मिलेगी। लेकिन एक सेफ शॉप रूपी सेक्टर ऐसा है, एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिला है कि आपका जन्म ही सम्मान से हुआ है। सही है ना? यस। तो ऐसे प्लेटफॉर्म जो आपको मिला है, इसके लिए क्या दिल से जोरदार तालियां होनी चाहिए? अच्छा, एक और बात है कि जन्म तो ले लिया, लेकिन जन्म लेने के बाद में आपको वहां तक चलाना कौन सिखाएगा? सही है ना? उसके लिए भी तो कोई ना कोई चाहिए। जब आप किसी के साथ में काम कर रहे होते हो ना, तो वो कभी भी अपनी स्टीयरिंग आपके हाथ में नहीं देता। आप किसी भी सेक्टर में चले जाना, अगर किसी भी व्यक्ति ने गलती से तुम्हारे हाथ में स्टीयरिंग दे दी तो अपने स्वार्थ के लिए देगा, आपको कभी भी स्वतंत्रता नहीं दे सकता। और सिर्फ एक सेफ शॉप सेक्टर ही ऐसा सेक्टर है, ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको स्वतंत्रता देता है। बिल्कुल, ना तो यहां आपका कोई बॉस है और ना ही आपका कोई लॉस। सही है ना? यस। यही एक ऐसा कार्य है जो आपको सबसे पहले स्वतंत्रता देता है, आपको चयन करने का मौका देता है। आप किसी भी अदर सेक्टर में जाते हैं तो आपको चयन करने का मौका नहीं मिलता, बल्कि आप जो भी काम करेंगे उसकी मर्जी से करेंगे, अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। वो जो चाहेगा वो करना पड़ेगा। अगर आप अपना सेल्फ कार्य भी करना चाहते हैं, कोई भी कर लेना, लेकिन उसके लिए भी आपकी मर्जी नहीं चलेगी, क्योंकि गाड़ी रात को 12 बजे आएगी तो आपको 12 बजे ही काम करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि वहां ड्यूटी पर रात को 12 से सुबह 6 की है तो 12 से 6 करनी पड़ेगी। आपकी मर्जी कहीं नहीं चल सकती है, सेल्फ एम्प्लॉय होने के बावजूद भी नहीं चलेगी। आपको अगर किसी भी अदर जगह जाना है तो वहां उसी के मुताबिक जाना पड़ेगा, अपने मुताबिक नहीं जाना पड़ेगा।
लेकिन सेफ शॉप ही एक ऐसा सेक्टर है, ऐसा स्टेशन है कि सबसे पहले मौका देता है आपकी स्वतंत्रता का, आपको मौका देता है चयन करने का। देता या नहीं देता? यस। तीसरा, अर्थात आपको स्वतंत्र कौन बनाता है? यहां जो मौका देता है, अर्थात किसी ने आपके हाथ में स्टीयरिंग दी और वो स्टीयरिंग स्वार्थ के वशीभूत दी, लेकिन यहां आपको इंडिपेंडेंट बनाया जाता है। आप दूसरे के कंधे पर गोली न चलाए रख करके, बंदूक दूसरे के कंधे पर रख करके कभी नहीं चलाई जा सकती। अगर आप दूसरे के कंधे पर बंदूक रख करके चलाएंगे तो कभी भी अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। अपनी राइफल अगर किसी के हाथ में दे देंगे तो आप अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे? सही है ना? अपनी सुरक्षा करने के लिए आपको बंदूक अपने हाथ में रखनी पड़ेगी, अपना काम अपने हाथ में रखना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंट बनाया जाता है और ये सारा का सारा श्रेय हमारे दिग्गज अपलायनों को जाता है। खुशी है कि हमें कभी भी स्वतंत्रता के बारे में अदर सेक्टरों में नहीं बताया। यहाँ हमारे दिग्गज अपलायनों ने जो अपने आप में अद्वितीय है, अविश्वसनीय है, मतलब उनके बारे में जितना भी कहा जाए कम होगा, जिन्होंने अपनी परवाह किए बिना ही अपने एक परिवार को त्याग करके, अच्छा जो समस्या हमारे सामने क्या उनके सामने नहीं होंगी? सही है ना? लेकिन उन्होंने अपने परिवार की न्यूनता को त्याग करके इतने सारे परिवारों को समय दिया। कहते हैं जो साधक होते हैं और जो सिद्ध होते हैं वो बड़े को बचाने के लिए छोटे का त्याग कर दिया करते हैं। ऐसे हमारे ग्रेट अपलाइन, महान ग्रेट प्रतिभा के धनी हमारे मध्य में, जिन्होंने अपने नाना प्रकार की ऐसी स्थितियों परिस्थितियों को त्याग करके जयपुर में आकर के, क्योंकि जिन लोगों को रेस्पेक्ट देने के लिए हजारों से लाखों लोगों की टीम खड़ी हो, वो हम 10-15 लोगों के लिए अगर आए, कौन चाहता है लाखों की भीड़ छोड़ करके 10-12-15 लोगों के लिए जाने के लिए? मानते नहीं मानते? यस। एक तरफ लोगों को विमानों से बुलाया जाता हो, एक तरफ उनको विमानों से बुलाया जाता हो, और यहां जो हमारे लिए खुद गाड़ी ड्राइव करके पूरी रात जाग करके दिन में काम किया, 2-3 घंटे सोए मात्र, और फिर खुद जाग करके हमारी जिंदगी के लिए अपना परिवार छोड़ा, अपने अन्य कार्य छोड़े, अपना शौक छोड़ा, अपनी जीवन शैली छोड़ी, किसके लिए? हमारे लिए, हमारी जिंदगी के लिए, हमारे परिवारों के लिए। अगर ऐसे शख्स हमारे जीवन में आए हैं, क्या ये सौभाग्य से कम होगा? नो। और अगर ऐसे अपलाइन हमें मिले हैं तो उनका धन्यवाद कैसे करना होगा? दमदार जोरदार तालियों के साथ ऐसे हमारे पर्सनल लीडर उसका डिग्री करके दमदार जोरदार तालियों दिल से सम्मान। थैंक यू। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुशी की बात है कि जो खुद को नहीं समझ पाया वो किसी को नहीं समझ पाएगा। अगर सबसे ज्यादा मस्त बात है तो वो ये है कि जो आज तक खुद को नहीं समझ पाया, भला वो किसको समझ पाएगा? और जो खुद को नहीं समझा पाया वो किसी को समझा भी नहीं पाएगा। जिसको अपने समय की कद्र नहीं है वो दूसरों के समय की कद्र नहीं कर सकता है। और खुशी की बात है कि आप सबने ये चीज पक्की है कि आपने इस चीज को समझा है, क्योंकि यहां आने के लिए क्या लगता है, बहुत से लोगों को निमंत्रण गया होगा, लेकिन उनमें से सिर्फ आप ही क्यों आए? क्योंकि कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे हैं तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है ना, वह ईश्वर, वह खुदा उसको उसी नजर से देखता है। और जो जिसके काबिल होता है, लायक होता है। अच्छा, काबिलियत कहीं ऊपर से लिख कर के आती है हमारी? काबिलियत तो खुद से बनानी पड़ती है। मार्ग तो है, एक पतझड़ रूपी मार्ग है जो दिखने में बड़ा सुंदर लग रहा है, लेकिन धीरे 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 एक रस की बूंद मिल रही है, ठीक है ना? यस। एक थोड़ा सा लंबा मार्ग है, दिखने में थोड़ा सा कठिन लग रहा है, लेकिन पता है कि उस पर जाकर के जिंदगी
एक ऐसी बन जाएगी जिससे स्वर्ग में रहने वाली जिंदगी हो। सही है ना? कुछ लोग हैं उस पतझड़ वाले मार्ग में अटक जाते हैं, उन शहद की बूंदों में अटक जाते हैं। अपने समय को कहां लगाना है और कहां लगा बैठते हैं। ठीक है, लगा लो, लेकिन उसके साथ साथ खुद के जीवन के बारे में तो सोचो। हमारा जो समय है, हमारा जो जीवन है, अमूल्य है। शास्त्रों में, पुराणों में इसे अनमोल बताया गया है। एक डॉक्टर के अनुसार इस शरीर का जो मूल्य है ना 650 करोड़ रुपया है, और हम धीरे 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 कनिक कनिक बातों में लग जाते हैं। तो खुशी की बात है, ठीक है, कि आपने सबने अपने अपने मूल्य को पहचाना है, आपने अपने समय को पहचाना है, समय के वर्चस्व को पहचाना है, समय की तेजोता, जो तेजोमय प्रतिभा है उसको पहचाना है। अगर आपने इस तथ्य को पहचाना है तो क्या यह सौभाग्य से कम है? क्योंकि न जाने कितने लोगों ने नहीं पहचाना, और ईश्वर ने आपके ऊपर ये कृपा की है। तो एक जोरदार तालियां आपके लिए बनती है। और खुशी की बात है कि आज हम सब ने जो भी यहाँ प्राप्त किया, बस मैं एक श्लोक को लेकर के बोलना चाहूंगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुरु माते संगोस्त कर्मणि। अगर हमने कर्म में अधिकार रखा और अन्यत कहीं इधर उधर नहीं भटके, हम कर्म को ही अपना अभिप्राय मानते रहे, कर्म ही सर्वयोजन प्रयोजन मानते रहे, तो समझ लीजिए जो काम करता है उसे फल तो मिलता ही है। और जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। मतलब काम करने के लिए फल की इच्छा मत करो। अगर फल की इच्छा से ही सिर्फ काम किया जाएगा तो हो सकता है बिगड़ जाए। सिर्फ और सिर्फ अगर फल की इच्छा से काम किया जाएगा, लेकिन इसी काम को अगर सिर्फ और सिर्फ धर्म मान करके किया जाए तो ये कभी बिगड़ नहीं सकता। हम ईश्वर की खुदा की आराधना करते हैं, लेकिन वहां हमारा कोई काम नहीं होता। हमारी आत्मिक खुद वैसी कोई व्यथा नहीं होती कि मुझे ये मजबूरी में करना पड़ रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं होता। वहाँ एक आस्था होती है। अगर हम अपने कर्म को अपना प्रेम मान लें, आस्था मान लें, ईश्वर का एक ईश्वर के लिए ऐसा कर्म मान लें कि ये तो हमें करना ही है, पूजा मान लें, तो स्वाभाविक है ये होगा, आपको सफलता तक लेकर के जाएगा और जीवन में कहीं न कहीं ये सफल ही बनाएगा। बस कर्म को कर्म के लिए अपनी पूजा मान लें। कहा भी है ना, कर्म ही पूजा है। और खुशी की बात है कि आप सब लोगों ने यहाँ आकर के अपनी दिनचर्या को बनाए रखा, अपने समय को बनाए रखा, अपने समय के साथ में अपने आप को बनाए रखा और यहाँ आकर के अपने आप को अपने जीवन में कुछ न कुछ लेने का प्रयत्न किया। इसके लिए मैं सबका आभारी हूँ और मैं यह निवेदित भी करता हूँ और यह प्रतिबद्धता भी लेता हूँ कि आप सबके साथ में आप जितना भी समय दें उससे हमेशा 200% ज्यादा ही समय दूंगा, उससे हमेशा 200% ज्यादा ही समय दूंगा। और आपकी सफलता के लिए जितना भी मुझे युद्ध करना पड़ेगा, जितना भी लड़ना पड़ेगा, जितना भी चलना पड़ेगा, उतना चलूंगा। आप पीछे नहीं हटिएगा, आप चलते रहिएगा, मुझे अपनी बस भुजा पकड़ा करके रखिएगा। आपकी सफलता के लिए जो भी करना होगा, साम दाम दंड भेद जो भी नीति अपनानी होगी, आपकी सफलता के लिए अपना करके रहूंगा और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े करके रहूंगा। थैंक यू। और यहाँ पर आकर के मैं अपनी वाणी के साथ में विराम देता हूँ और आप सबसे विदाई के लिए निवेदित करता हूँ और आप सबको विश करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड डायमंड। थैंक यू।